दोस्तों, गांव के एक अति बुजुर्ग दादाजी हैं जिनकी उम्र 100 के पार है। दादाजी बताते हैं कि जब वे छोटे बच्चे थे तो गांव में घोर गरीबी थी। लोगों को खाने के लिए भी पूरे नहीं पड़ते थे, परंतु आपस में इतना प्रेम, स्नेह, सौहार्द, भाईचारा था कि गरीबी भी लोगों को महसूस नहीं होती थी। सब एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहते थे। आज गरीबी खत्म हो गई है, किसी को भी खाने की कमी नहीं है, परंतु आपसी द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, स्वार्थपरता इतना बढ़ गया है कि दादाजी आज के समाज से उब चुके हैं। उन्हें लगता है कि धन ही इन सब दुर्गुणों का कारण है और वे तंग आकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, ये सारा धन संपत्ति ले लो, हमें पुनः गरीब बना दो, लेकिन वही बचपन वाला प्रेम, स्नेह, सौहार्द लाकर वापस दे दो। इसी संदर्भ में मैंने भले हमें धनहीन बना दो शीर्षक से कविता लिखा है। कविता को सुने, वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाएं तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के बारे में सूचना मिलती रहे। सुने। गांव के सारे बुजुर्ग एक एक कर जग छोड़ दिए, बेवफा इस दुनिया से सबने ही नाता तोड़ दिए। उस पीढ़ी के शेष बचे एकमात्र बड़का दादा हैं, सारे गांव के पूज्य पावन, वे ही काशी काबा हैं। बड़का दादा अपनी उम्र 110 बताते हैं। कोसों की दूरी आज भी पैदल ही आते जाते हैं। दोपहर में नीम छांव में दादा खटिया बिछाते हैं। शाम ढले तक लेटे लेटे आराम वहीं फरमाते हैं। दादा को लेटा देख हम सब समीप में जाते थे। वे हमें उस काल की एक एक बात बताते थे। सबका प्रेम स्नेह सुन मन प्रसन्न हो जाता है। आज के हालात देख यकीन नहीं हो पाता है। पता नहीं आज दादा मन में क्या सोच रहे थे। उदास बैठे अपने ही सर के बाल नोच रहे थे। कारण पूछा तो पहले थोड़ा सा वे झुंझलाए, शांत होकर भरे गले से सोच का हेतु बतलाए। वे बोले, वह समय अब कभी न वापस आएगा, नया जमाना पता नहीं क्या क्या गुल खिलाएगा। पहले लोग एक दूसरे को हृदय से प्यार करते थे, एक दूसरे की मदद हेतु सदैव ही तत्पर रहते थे। बुजुर्ग व्यक्ति संपूर्ण गांव के बाबा दादा होते थे। सभी उनकी राय लेते, नई फसल जब बोते थे। एक दूसरे के प्रति लोगों में आदर भाव भरा था। प्रेम भी निश्चल, सच्चा, शुद्ध स्वर्ण सा खरा था। तीज त्योहार सभी लोग साथ मिलकर मनाते थे। सभी साथ मिलकर खुशी में नाचते गाते थे। तब गांव मदद का एक उत्कृष्ट नमूना होता था। गांव का कोई गरीब भूखा कभी न सोता था। गांव में सभी गरीब थे, पर प्रेम की गंगा बहती थी। आपसी सहयोग से किसी को कमी न रहती थी। प्रातः उठकर सभी अपने काम पर जाते थे। दोपहर तक मेहनत कर सभी काम निपटाते थे। बड़े बुजुर्गों से सभी लोग पेश अदब से आते थे। कोई बड़ा बुजुर्ग दिखा तो खाट छोड़ उठ जाते थे। बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद सब लेते थे। खुश होकर बुजुर्ग लोग सत सत दुआएं देते थे। नया जमाना आया, अब लोगों का पेट भरने लगा। सबके मन मस्तिष्क में घमंड सुरूर चढ़ने लगा। संस्कार खत्म हुआ, उदंडता का आगाज हुआ। दुर्जन, दुष्ट, धूर्त, द्वेषी का चारों ओर राज हुआ। मिथ्यामय में लोग अब अकड़ दिखाते चलते हैं। दूसरों की सफलता देख ईर्ष्या में हाथ मलते हैं। छल, कपट, धोखा, प्रपंच पूरे समाज में छा गया। स्वार्थ, लालच लोगों का ईमान धर्म भी खा गया। ईर्ष्या की तेज आंच में सारा जग जलने लगा। कोमल स्नेह धागे को मय मूसक उतरने लगा। अब हाल ऐसा है कि कोई ना किसी को भाते हैं। निज गरूर में तने हुए सब झूठी शान दिखाते हैं। लगता नया जमाना सारे संस्कार भी खत्म किया। मय की ज्वाला ने ही मान अदब भी भस्म किया। बड़े बुजुर्गों से अब लोग जरा भी नहीं शर्माते हैं। सम्मान की जगह अब तो उनकी हंसी उड़ाते हैं। अब हमें लगता है वह स्वर्णिम काल सुहाना था। इस आधुनिक समय से अच्छा वही जमाना था।
प्रेम स्नेह सौहार्द की तब पावन गंगा बहती थी। आपसी सहयोग से किसी को कमी न रहती थी। पूरे गांव का एक दूसरे से अति घनिष्ठ जुड़ाव था। प्रेम में हम सब अमीर थे, भले ही धनाभाव था। शायद धनाभाव ही हमको और करीब लाता था। सूखे धन तड़ाग में स्नेह कमल खिलाता था। इस अमीरी से हमारी वह गरीबी ही अच्छी थी। लोगों के प्रति हर हृदय में सद्भावना सच्ची थी। प्रभु वही प्रेम स्नेह पुनः समाज में वापस ला दो। इसके लिए चाहो तो भले हमें धनहीन बना दो। धन्यवाद।